हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रेलवे में। हम लोग मात्रक एवं मापन का 2 पार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, जिसमें सिर्फ मात्रक का हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस बार हम लोग मापन यानी मेजरमेंट का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, और ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है मात्रक एवं मापन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कहा जाता है SI मात्रकों में व्यक्त करने पर एक कैरेट का मान कितना होता है। सॉरी फ्रेंड्स, 1 कैरेट दिया हुआ है, 1 कैरेट का मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं। पहला है 500 मिलीग्राम, दूसरा है 1 ग्राम, तीसरा है 200 मिलीग्राम या चौथा है 100 मिलीग्राम। तो इसका सही फ्रेंड्स होगा, इसका सही आंसर होगा SI मात्रकों में व्यक्त करने पर 1 कैरेट का मान 200 मिलीग्राम होता है। 200 मिलीग्राम होता है। कैरेट रत्नों मुख्यतः हीरे एवं मोतियों के द्रव्यमान को मापने की एक मानक इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 200 मिलीग्राम, यानी 1 कैरेट का मान लगभग 200 ml होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कहता है 10 पर पावर -9 मेट्रो कितना एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो पहला है 10, दूसरा है 1, तीसरा है 100 या चौथा है 0.1। तो इसका देखिए फ्रेंड्स, कहता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर -10 मीटर, और कहता है आपका 10 एंगस्ट्रॉम कितना होगा फ्रेंड्स। तो 10 गुना 10 पर पावर -10 मीटर, और ये जो गुना में ऊपर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पर पावर -9 मीटर। ये जब एक शून्य इसमें से घटेगा तो ये कितना होगा, 10 पर पावर -9 मीटर, यानी 10 एंगस्ट्रॉम का मान होगा 10 पर पावर -9 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट ऊर्जा के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट कितना बराबर होता है। तो पहला है 1000 जूल, दूसरा है 1000 जूल प्रति सेकंड, तीसरा है 1000 जूल प्रति सेकंड या चौथा 1000 जूल प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 1 किलोवाट होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, क्योंकि किलो को हम लोग 1000 लिखते हैं। तो कहता है 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, इसलिए 1000 वाट बराबर होगा 1000 जूल प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वो 1 अर्ग डैश के बराबर होता है। तो पहला है 10 पर पावर -5, दूसरा है 10 पर पावर 7, तीसरा है 146 जूल या चौथा है 10 पर पावर -7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 10 पर पावर -7 अर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 पर पावर -7 अर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एटमॉस्फेरिक बराबर कितना होगा। तो पहला है 1.01 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल, दूसरा है 10.1 गुना 10 पर पावर 5 पास्कल, तीसरा है 1.01 गुना 10 पर पावर 6 पास्कल या चौथा है 10.1 गुना 10 पर पावर 6 पास्कल। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है फ्रेंड्स 2018 में। कहता है पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है, और इसका एक एटमॉस्फेरिक के जो मान होता है 1.01 गुने 10 पर पावर 5 पास्कल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कहता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? पहला 746 वाट, दूसरा 786 वाट, तीसरा 746 वाट और चौथा है 786 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर, यानी मशीनों की जो शक्ति को अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 746 वाट को क्या कहा जाता है? तभी हम लोग तुरंत फ्रेंड्स देखे हैं कि 746 वाट को एक अश्व शक्ति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डायोप्टर डैश के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, यानी प्रति मीटर, यानी फोकस का मान होता है मीटर में, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रति मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 पर पावर -6 माइक्रोन, 10 पर पावर 6 माइक्रोन, 10 पर पावर -3 माइक्रोन या 10 पर पावर 3 माइक्रोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 10 पर पावर 6 माइक्रोन। कुछ आपका दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है? पहला मिलीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है किलोग्राम या चौथा है नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नैनोमीटर, यानी परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो नैनोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मिलान, निम्नलिखित में मिलान करें। सही मिलान कीजिए फ्रेंड्स। तो कहता है वाट जो है किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाट जो है एक का जो है हो जाएगा एक का न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा का हो जाएगा किलो वाट किसके बराबर है? तो 1000 वाट के। तीसरा है 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होगा? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल। और 1 HP बराबर होता है 746 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1A 2C 3B और 4D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, हम लोग सबसे पहले जानते हैं 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट गुना 1 घंटा होता है। अब फिर हम 1000 वाट को हम घंटा को लिख सकते हैं 60 गुना 60 मिनट में, और इसको सेकेंड में बदल दिए फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 1000 गुने ये हो जाएगा 3600। तो जब हम इसको गुना करेंगे फ्रेंड्स तो 3600 पर 3 जीरो और लग जाएगा, तो ये होगा लगभग 3.6 गुने 10⁶ जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा डैश ऊर्जा के बराबर होता है? तो अभी तुरंत किए हैं फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 36 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 36 लाख जूल के बराबर होता है। हम इसको लिख भी सकते हैं फ्रेंड्स 3.6 गुने 10⁻⁶ जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट शक्ति किसके बराबर होती है? तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट शक्ति 1000 वाट के बराबर होती है, 1000 वाट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 36 लाख जूल के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब कहता है अगला क्वेश्चन कि 1 किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? तो 100 वाट के, 1 लाख के, 10 के या 1000 के। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 1000 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन क्या है कि 5.5 किलोवाट घंटा को किस में व्यक्त किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं 5.5 किलोवाट घंटा, हम इसको लिख सकते हैं 5.5 किलो को हम लिख सकते हैं 1000,
1000 वाट और घंटा को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60। जब हम सबको गुना करेंगे फ्रेंड्स तो लगभग आएगा, हम इसको अब लिख सकते हैं 5.5 गुने 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। इसका मान तो हम लोग जानते हैं कि होता है 3, ये होता है, और जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 9.8 गुने 10 पर पावर 6 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 19.8 यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5.6 अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हम लोग जानते हैं 5.6 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 5.6 गुने 1000 गुने 60 इंटू 60, और इसका मान हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कितना होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। और जब 5.6 और 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल को जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुना करेंगे तो इसका सही आंसर, इसका लगभग आंसर आएगा फ्रेंड्स 20.16 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो लगभग इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg गुना 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और हम लोग इसी को लिख सकते हैं 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हम लोग दो क्वेश्चन एक ही जैसा कर चुके हैं, तो आइए इसको भी देखते हैं। कहता है 4.6 गुने किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 4.6 गुने किलो को हम लिख सकते हैं 1000 में, और घंटा को हम लिख सकते हैं 60 इंटू 60, और इसका मान हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कितना होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। हम लोग निकाल चुके हैं पिछले बार, तो अब इसको गुना कर देंगे यानी 4.6 गुने 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, और जब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे फ्रेंड्स तो ये इसका मान आएगा लगभग 16.56 गुना 10 पर पावर 6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। कहता है अगला क्वेश्चन 2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 2 किलोवाट घंटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने किलो को हम लिख सकते हैं 1000, और घंटा को हम लिख सकते हैं 60 गुना 60। तो ये लगभग हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुने, इसका मान होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, और ये जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा, इसको आपस में गुना कर दीजिए 6 दूना 12, 1 2 बाकी 1 3 दूना 6 1 7 यानी 7.2 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। 4.2 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं 4.2 किलोवाट घंटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.2 गुने 1000 गुने 60 इंटू 60, और इसका मान होता है फ्रेंड्स 4.2 गुना, इसका मान होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। जब आप इन दोनों को आपस में गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो आएगा 15.12 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश, अगला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। पहला है ऊर्जा, दूसरा है दूरी, तीसरा है शक्ति, या चौथा है वेग। तो प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पर पावर
9 मीटर, या आप इसी को लिख सकते हैं 1/10⁻9 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 कूलाम प्रति सेकेंड क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 कूलाम प्रति सेकेंड, 1 कूलाम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर लगभग 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा आपके सामने।